मानव तस्करों को दंडित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले उसके सारे कपड़े उतारो और फिर 100 डिग्री बर्फ के टुकड़े तोड़ो। तस्कर की ताजगी सुनिश्चित करने के लिए उसे स्थिर रूप से रखते समय सभी टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों को बैरल में डालना चाहिए। कैदी कितना भी विरोध करे, वह इस लोहे की सिल्ली के भाग्य से बच नहीं सकता। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में जो महिला इसकी हकदार थी, उसे अपने निचले शरीर में सुन्नता महसूस होने लगी। वो अपनी गर्दन के नीचे पूरी तरह से होश खो बैठी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद दर्दनाक थी और उसने कठिनाई से कांपने वाली आवाज निकाली। फिर वह अपने बगल वाले कैदी की ओर देखने लगी जो पहले से ही अंदर आ चुका था। लंबे समय तक यहाँ डूबे रहने के कारण उसके साथी का शरीर बेहद कमजोर था। इस समय दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन आखिरकार अपने आंतरिक अफसोस को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। हालांकि जेल उन्हें कैसे जाने दे सकती थी। मैंने कुछ लोगों को तस्करों को तब तक प्रताड़ित करते देखा जब तक कि वे लगभग मर नहीं गए, और फिर जानबूझकर उन्हें आराम करने दिया। जब वे अपनी ताकत वापस पाने वाले थे, सीधे उनके शरीर पर उबलता पानी डाला और फिर उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। उन्हें हिरासत में बच्चों के गहरे डर का अनुभव करने दें। पहले सप्ताह में रोशनदान पूरी तरह से खुला रहेगा। लालची तस्करों को लंबे समय से खोई हुई गर्म धूप का आनंद लेने दें, लेकिन 8वें दिन रोशनदान कसकर बंद कर दिया जाएगा। वे निराशा में डूब जाएंगे, धीरे धीरे सांस लेने की क्षमता खो देंगे, यहाँ तक कि वे जो खाना खाते हैं वो दरवाजे में एक छोटे से छेद के माध्यम से दिया जाता है। भोजन मुर्गी पालन के लिए इसे निगलना और भी कठिन है। जल्द ही वे भोजन से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। उन्हें दमघोटू माहौल का सामना करना पड़ेगा। अंततः कदम दर कदम वे अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे। हालांकि तस्कर इतना भाग्यशाली नहीं था। महिला को बिना तैयारी के पूल में खींच लिया गया, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण स्नान नहीं था, बल्कि एक क्रूर उच्च तापमान यातना थी। डॉक्टर के निर्देश के तुरंत बाद सहायक ने तुरंत उस लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया जिसने उसे कैद किया था, और फिर डॉक्टर ने बेरहमी से हीटिंग वाल्व खोल दिया। पूल में तापमान तेजी से बढ़ गया। हालांकि महिला तस्कर को सख्त संघर्ष करते हुए देखकर डॉक्टर उसे रिहा नहीं कर सके, क्योंकि उसने अपने अपराध के तथ्यों को कबूल नहीं किया था। हालांकि डॉक्टर ने बार बार उससे अपराध स्वीकार करने का आग्रह किया, फिर भी महिला तस्कर ने हठपूर्वक अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह अपराधी नहीं थी। इस समय डॉक्टर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। चूंकि महिला तस्कर अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, डॉक्टर ने और अधिक कठोर कदम उठाने का फैसला किया। अपने सहायक को 1000 साल पुराना आइस क्यूब रूलर तैयार करने का आदेश दिया और इसे बिना जाने कैदी में भिगो दें। इस गर्म और ठंडी यातना के बाद महिला तस्कर ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शायद इस समय वे उन बच्चों के दर्द और निराशा को गहराई से समझ सकते हैं।